जय श्री राधे दोस्तों, जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे सभी प्यारे मित्रों का। रंगों का त्यौहार होली दुल्हन की आपको सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ और आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको पता है, आप शायद भूल गए हैं कि आज के दिन से ही हमारे हिंदी नव वर्ष मनाया जाता है। मेरे ख्याल से आपको याद होगा क्योंकि आप सभी हिंदी वाले हैं। तो भारतीय हिंदी नव वर्ष आपके कब से प्रारंभ होगा? तो वह चैत्र शुक्ल प्रतिपदा से, और वह दिवस भी आज ही है। तो आपके जीवन में हमेशा नया साल आता रहे, आप खूब उन्नति करें, खूब प्रगति करें और आपके नव वर्ष की भांति आप सदैव मुस्कुराते रहें, रंगों की तरह खिलते रहें। आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ और स्वागत है हमारे सभी नेट जेआरएफ विद्यार्थियों का, भावी प्रोफेसर्स का, जो किसी न किसी महाविद्यालय की जाकर के शोभा बढ़ाएंगे। तो मेरे प्यारे मित्रों, आइए हम सभी पढ़ रहे हैं आपके, यानी कि गई कक्षा में मैंने चर्चा की थी आपके विशेष रूप से आपके संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को हमने जोड़ा था कि संत ज्ञानेश्वर ने, महाराष्ट्र के संत ज्ञानेश्वर, तो ज्ञानेश्वर की परंपरा के अनुसार हमने जोड़ा गुरु गोरखनाथ का समय। तो यदि उस समय के अनुसार हम देखते हैं तो समय काफ़ी बाद में आता है, और यानी कि पृथ्वीराज के बाद में आपके समय दिखाई देगा यदि हम महाराष्ट्र की परंपरा को सही मानते हैं तो। और आपके संत ज्ञानेश्वर ने आपकी गुरु गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को स्वीकार किया है। अब कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं कि आदिनाथ के दो शिष्य हुए, एक तो जलंधर नाथ हो गया और दूसरा हो गया आपके गुरु गोरखनाथ, मच्छिंद्रनाथ। तो मच्छिंद्रनाथ, इनकी धाराएं दो की अलग अलग हो गई। कुछ विद्वान ऐसे कहते हैं, जैसे कि आचार्य शुक्ल ऐसे कहते हैं कि सिद्धों के अंतर्गत अंतिम सिद्ध है आपके जलंधर नाथ। उन्होंने अपनी सिद्धि का अंत करके नाथ पंथ को अपनाया और आपके पंजाब के जलंधर नामक स्थान पर, यानी कि नाथ पंथ को अपनाया, नाथ मत का प्रचार प्रसार किया और नाथ सिद्धि का अंत किया, और यही बालकनाथ जलंधर नाथ कहलाए। ऐसा कहना है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। यही जलंधर नाथ क्या कहलाए, यही बालकनाथ क्या कहलाए, जलंधर नाथ कहलाए। तो आचार्य शुक्ल के दृष्टिकोण से देखें तो आपके नाथ पंथ के अंतर्गत आपके सर्वश्रेष्ठ निकल के कौन आते हैं? आपके जलंधर नाथ ही निकल करके आ रहे हैं पहले नंबर पर। तो लेकिन अधिकतर विद्वान जलंधर नाथ के समर्थन में नहीं है, वो आपके ज़्यादातर मच्छिंद्र नाथ को ही मानते हैं, ध्यान रखिए। चलो आइए तो लिखते हैं, जो अपन ने कल लिखा था उसी परंपरा को आगे की ओर लेकर के चलते हैं। और लिखिए, हम सभी पढ़ रहे हैं मित्रों आपके नाथ साहित्य। क्या पढ़ रहे हैं? नाथ साहित्य। और नाथ साहित्य के अंतर्गत आइए चलते हैं आगे की ओर। लिखिए, संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को देखते हुए, संत ज्ञानेश्वर की परंपरा को देखते हुए गुरु गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के बाद आता है। के बाद आता है।
आगे लिख लीजिए, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने, डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों का समय, नाथों का समय है 12वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी के मध्य माना है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने नाथों की संख्या 9 मानी थी और वो आपने देख भी ली थी, ये ध्यान रखिए। यानी कि इन्होंने नाथों का समय माना है 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी तक, मतलब 12वीं 13वीं 14वीं। और डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आपके जैसे कि मच्छिंद्र जलंधर नाथ, इनको तो पहले रख लिया। मतलब कहने का मतलब है कि आदिनाथ, आदिनाथ के चेले मच्छिंद्र, मच्छिंद्र के चेले गोरखनाथ, गोरखनाथ से ये चले गए गैनीनाथ, गैनी से चले गए आपके गैनी से चले गए चरपटनाथ, चरपटनाथ से चलेंगे ज्वलेंद्र, ज्वलेंद्र से चले गए आपके यानी कि कहें तो आपके क्या नाम है भर्तृहरि जी महाराज, जिसे तुम पूजते ही हैं, गोपीनाथ। मैं तो जिससे यानी कि मेरा गांव इसी बस्सी तहसील के अंतर्गत है, तो यहाँ तो हमारे भर्तृहरि जी को खूब पूजते हैं। और यह मान लीजिए कि आपके भर्तृहरि जी का मेला लगता है हमारे अलवर के अंतर्गत, और अलवर में यहाँ पर बड़े बहुत सारे लोग जाते हैं यहाँ पर भर्तृहरि जी का मेला देखने के लिए। और उनको हमारे तो यहाँ पर गाय वाई भैंस बकरी का जो धीणो होए, तो उस धीणे के लिए यानी कि आपके उससे होने वाले आपके यानी कि गाय भैंसों का जो धन संपदा है उसके लिए आपको उसी को पूजते हैं, भर्तृहरि महाराज को। जैसी भाषा में बोलते हैं खिरुंडी चढ़ाना, खिरुंडी खाई होगी आप लोगों ने, देवी देवताओं को भोग लगाकर खिरुंडी चढ़ाई जाती है। वो खिरुंडी चढ़ाते हैं तुम्हारे भर्तृहरि महाराज के जाता है, देसी घी के पकवान बन बन करके। हाँ मैंने बहुत देखे हैं, इसलिए कह रहा हूँ आप लोगों से। तो हमारे तो भर्तृहरि जी महाराज बहुत प्रसिद्ध है। तो डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने भर्तृहरि जी महाराज को 9 आपके नाथों के अंतर्गत माना है। कितने नाथों में माना है? 9 नाथों में माना है, ये ध्यान रखिएगा। चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। लिख लीजिए, नाथों की भाषा, नाथों की भाषा, नाथों की भाषा सदुकड़ी है। नाथों की भाषा सदुकड़ी है, जिसमें लिखिए, नाथों की भाषा सदुकड़ी है जिसे पुरानी हिंदी कहा जाता है। नाथों की भाषा कौन सी है? आपकी सदुकड़ी है, इसे पुरानी हिंदी कहा जाता है। आगे की ओर लिखो तो पुरानी हिंदी कहा जाता है। आगे लिख लीजिए, इसी के अंतर्गत नाथों ने गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार का साहित्य लिखा। दोनों प्रकार का साहित्य लिखा, साहित्य लिखा। गद्य एवं पद्य दोनों प्रकार का लिखा, इसी में जोड़कर लिख लो।
लिखिए, लेकिन साहित्य का स्वरूप, लिखिए, लेकिन साहित्य का स्वरूप मुक्तक ही रहा। यानी प्रबंध काव्य इन्होंने नहीं लिखा है। आगे लिख लीजिए, लिखिए, नाथ पंथ के प्रथम नाथ एवं प्रवर्तक मच्छिंद्रनाथ यानी कि मत्स्येंद्रनाथ माने जाते हैं। आगे लिख लीजिए, नाथ पंथ के निर्दिष्ट एवं वास्तविक संस्थापक गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। गुरु गोरखनाथ माने जाते हैं। अब जरा देखिए, यहाँ आकर के, चलो लिख लो, यहाँ आकर के थोड़ी सी दूरता हो गई साहित्य के अंतर्गत। अब दूरता क्या हो गई कि साहब नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है, नाथ पंथ का प्रवर्तक कौन है। अब हम प्रवर्तक माने तो किसको माने, ये समझने की बात है। तो नाथ पंथ में अब ये समस्या उत्पन्न क्यों हुई भाई, ये समस्या उत्पन्न हुई है तो इस समस्या का कोई कारण क्या है, इसका कोई कारण भी तो होना चाहिए ना। तो इसका एक मूल कारण ये है, क्या हुआ कि आपके जितने भी हमारे नाथ हैं उन नाथों के अंतर्गत नाथ धर्म का, नाथ पंथ का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, नाथ धर्म का, नाथ पंथ का जिन्होंने प्रचार प्रसार किया, वो प्रचार प्रसार करने वाले मुख्य रूप से और श्रेष्ठ आपके नाथ वो गुरु गोरखनाथ ही है, जिनके काल के अंतर्गत नाथ पंथ का आपके विकास हुआ, आपकी उन्नति हुई या प्रगति हुई, वो केवल यही है। लेकिन इससे आगे भी कुछ बात और है। अब इससे आगे उच्च बात क्या है कि हम कहें कि नाथ सिद्ध संप्रदाय का, सिद्ध मत का अंतिम सिद्ध और आपके नाथ पंथ का प्रथम आपके नाथ, उस सीमा पर कोई व्यक्ति खड़ा है तो वो खड़ा कौन है, हमारे गुरु आपके मच्छिंद्रनाथ जी महाराज। अब मच्छिंद्रनाथ कैसे, अब मच्छिंद्रनाथ को क्यों मानते हैं, क्योंकि इन्होंने अपने सिद्ध मत को छोड़ करके ये नाथ मत की ओर आ गए। तो वो जब उसको छोड़ दिया तो आगे आने वाला क्या है, पहला हो गया। तो अर्थात शुरुआत उनसे हुई। अब शुरुआत उनसे हुई इसलिए प्रथम आपके नाथ कौन हो गए, गुरु आपके मच्छिंद्रनाथ हो गए। लेकिन विद्वान उल्टा हो गया, अभी नाथ मत को स्वीकार कर लिया, नाथ मत का प्रचार प्रसार कर लिया, गुरु गोरखनाथ को चेला भी बना लिया। सही बात है, प्रचार प्रसार भी होने लग गया। लेकिन समस्या दूसरी उत्पन्न हो गई। समस्या उत्पन्न क्या हुई, समस्या उत्पन्न ये हो गई कि नाथ पंथ जो चारों ओर प्रगति कर रहा था, उसी समय आपके मच्छिंद्रनाथ पर आपके यानी कि वज्रयान शाखा का प्रभाव पड़ा और वज्रयानी होने के कारण ये वापस सिद्धों की वाली पृष्ठभूमि में फंस गए और सिंगल द्वीप के अंतर्गत जाकर के वामाचार मूलक साधना में लिप्त हो गए।
यानी कि स्त्रियों के साथ में, स्त्रियों के आपकी माया के अंतर्गत ही, स्त्री के मोह माया जाल के अंदर ही फंस गए और स्त्री संसर्ग करने लगे। अब स्त्री संसर्ग करने लगी तो उनको पता लगा कि इनको गुरु गोरखनाथ को, और गुरु गोरखनाथ जी इनको निकालने के लिए वापस गए और अपने गुरु को उल्टे उपदेश दे करके अपने इस माया जाल से उनको वापस लेकर के आए। बात समझ में आई? तभी तो कहते हैं आपकी जाग मच्छिंद्र, आपके क्या है, गोरख आया, तभी तो कहते हैं। अब जरा देखिए, अपने ही गुरु को माया जाल में फंसने के बाद में खुद ही निकाल कर लेकर के आ रहे हैं। अपने ही गुरु को आपके क्या है, माया जाल में फंसने के बाद निकाल करके लेकर आ रहे हैं। तो वो कौन है हमारे? ये हमारे गुरु गोरख नाथ है। अब बताइए, जो आदमी पहले सिद्ध था, सिद्ध के पश्चात नाथ बना, नाथ के पश्चात फिर सिद्ध बन गया, आ गई बात समझ में, और सिद्ध के पश्चात फिर नाथ बन गया। तो कुल मिलाकर के सिद्ध से नाथ, नाथ से वापस सिद्ध की ओर चला गया और वापस फिर नाथ की ओर आ गया। तो ऐसी स्थिति के बारे में विद्वान ऐसे कहते हैं कि ये तो नाथ का स्वीकार ही नहीं हुआ भाई, ये तो कभी उधर जा रहा है कभी इधर आ रहा है, इसको पहला और अंतिम कैसे मान ले, आदि प्रवर्तक कैसे मान ले? अब प्रवर्तक है आदि प्रवर्तक, तो फिर इसको वापस कुछ नहीं होना चाहिए। लेकिन उनको अपने इस मोह माया जाल से जिन्होंने बाहर निकाला, तो निकालने वाले कौन है? आपके गुरु गोरखनाथ हैं। अब गुरु गोरखनाथ ने जैसे उनको बाहर निकाला, तो वास्तविक संस्थापक, वास्तविक प्रवर्तक, आपके निर्दिष्ट प्रवर्तक यदि कोई है तो गुरु गोरखनाथ ही है। ध्यान रखिए। तो नाथ पंथ के, नाथ मत के जो प्रवर्तक हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत, प्रवर्तक के तौर पर देखें हम सामान्य तौर पर तो मच्छिंद्र नाथ कह सकते हैं, लेकिन वास्तविक प्रवर्तक हैं ऐसा लिखा जाए, आपके वास्तविक संस्थापक हैं, निर्दिष्ट प्रवर्तक है, तो हमारा उत्तर केवल केवल गुरु गोरखनाथ ही होगा। कौन होगा? गुरु गोरखनाथ ही होगा, यही उत्तर होगा, ये ध्यान रखिए। वास्तविक प्रवर्तक कह लो, सच्चे अर्थों में कह लो, ऐसे हम कितने भी शब्द जोड़ जोड़ के यदि इनको लिखते हैं तो हमारा उत्तर क्या निकल कर आएगा? सीधा सा हमारा उत्तर होगा गुरु गोरखनाथ। मेरे ख्याल से आप इस बात को समझ गए होंगे। हाँ, अब ये जो बातें लिखी हैं इनके अंतर्गत कुछ विद्वान कुछ और भी मानते हैं। अब विद्वान क्या मानते हैं कि हमारे गुरु गोरखनाथ हैं, इन्होंने क्या कहा क्या नहीं कहा, ये सभी परंपराओं के बारे में आइए थोड़ी सी आपको एक बात और बता देता हूं मैं, कि हमारे इन्हीं परंपराओं के अंतर्गत क्या है कि हमारे विशेष रूप से आपके यानी कि मैं ऐसे कहूं कि गुरु गोरखनाथ की ये जो परंपरा चल पड़ी है, इस परंपरा के अंतर्गत मुख्य रूप से आपके नाथ पंथ का इन्होंने प्रचार प्रसार कर लिया, लेकिन बात कुल मिलाकर के वही रही। बात क्या है? कुल मिलाकर के वही रही, जो होना चाहिए था वह तो हो ही नहीं पाया, और जो आपके नहीं होना चाहिए था वो हो गया। तो आइए मैं आपको एक कथन लिखता हूं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। अब उनका एक कथन क्या है, आइए जरा लिखते हैं। तो देखिए, लिखिए, आचार्य शुक्ल के अनुसार शुक्ल जी ने क्या कहा है, लिखिए, अंतिम सिद्ध और पहले नाथ, अंतिम सिद्ध और पहले नाथ मच्छिंद्रनाथ के गुरु बालकनाथ हैं। लिखिए इसी में, ये अंतिम सिद्ध कवि हैं, ये अंतिम सिद्ध कवि हैं जिन्होंने
अपनी सिद्धि का अंत करके, अपनी सिद्धि का अंत करके पंजाब के जालंधर में योग साधना लगाई और बालकनाथ ही जालंधरनाथ कहलाए। ये आइए, ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। लिखिए आप, ये कथन किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है, ध्यान रखिए। हटा दिया ना आपने? चलो, लिख लिया होगा आप सबने। ये कथन किनका है? हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अब इस बात को यदि हम देखें तो जरा गौर करके देखिए कि हमारे पहले नाथ इनके अनुसार कौन निकल के आ रहे हैं। ये तो जालंधर नाथ आ गए, तो जालंधर नाथ के चेले कौन बने? मच्छिंद्रनाथ। मच्छिंद्रनाथ से कौन आया? ये। तो प्रवर्तक ढूंढने में बहुत समस्या आ जानी है। प्रवर्तक ढूंढने में क्या है? बहुत ज़्यादा समस्या आ जानी है। चलो आइए, आप सभी दोस्तों के लिए बड़ी प्यारी सी सूचना। अपने सपनों को साकार करने के लिए, सफलता का रंग चढ़ाने के लिए उत्कर्ष आपके लिए लेकर के आया है। क्या? ये देखिए आपके समक्ष उत्कर्ष क्या लेकर के आया है, जो आपके समक्ष है, ये ध्यान रखिए। यानी कि उत्कर्ष लेकर के आया यूजीसी नेट के सभी लाइव एवं रिकॉर्डेड कोर्सेज पर 90% तक की आपकी छूट है, ये ध्यान रखिए। और वर्तमान में यदि आप इस कोर्स को लेते हैं तो आपकी 3 मंथ की, 3 महीने की एक्स्ट्रा वैलिडिटी आपको मिलने वाली है और 90% तक का डिस्काउंट है। और उत्कर्ष ऐप की बुकशाला में जाकर के आप पुस्तकों पर भी भारी छूट प्राप्त कर सकते हैं। हाँ, तो इस अवसर को चूकिए मत। अपने जीवन को आपके रंगों से सरोबार करने के लिए आप आइए, हमारे इस धारा में जुड़िए। आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन है। हाँ, और आइए आगे चलते हैं। तो ये परंपरा आपने देख ली। अब चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। हाँ, लिखिए। अच्छा, मैं एक बात और समझा देता हूँ कि हमारे साहित्य के अंतर्गत जो 60 चक्र भेदन है, तो वो 60 चक्र कौन कौन से हैं? ये 60 चक्र। अब 60 चक्र कैसे बनते हैं? देखिए, आपको पहले समझना है, बाद में देखना। जहां जहां पर ये मूलाधार चक्र है, ये कहाँ होता है? जब साधक अपने पैरों को यहां लगा करके ऐसे बैठ जाता है, पैर जुड़ गए, तो पैरों के हमारी रीढ़ की हड्डी का अंतिम जो भाग होगा टिका हुआ, वहां से इस चक्र को कहते हैं हम आपके क्या? मूलाधार चक्र। और इस मूलाधार चक्र से ऊपर की ओर चलते हैं, तो थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो फिर हमारे आता है स्वाधिष्ठान। ये स्वाधिष्ठान चक्र, ये ध्यान रखिए। स्वाधिष्ठान चक्र से फिर थोड़ा सा ऊपर चलते हैं तो फिर आता है आपका मणिपूरक चक्र।
ये थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो फिर आता है अनाहद चक्र। फिर थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो फिर आता है आपके विशुद्ध चक्र। कौन आता है? विशुद्ध चक्र। और विशुद्ध चक्र से अंतिम छोर पर है आपका आज्ञा चक्र। ये देखो, अब इसको एक बात समझ लीजिए, आप समझने की क्या है कि जहां पर साधक आपके निर्माण है, जहां से साधना में प्रवृत्त होता है, वहां से आपकी मूलाधार चक्र से आपके इंगला पिंगला दो नाड़ियां हुआ करती है। तो आप ऐसे समझ लीजिए जैसे कि आपके पिंगला नाड़ी, ये तो पिंगला और एक हमारी नाड़ी होगी इंगला। ये देखिए इंगला और पिंगला, ये पिंगला आपकी सूर्य का प्रतीक मानी जाती है और ये इंगला आपके चंद्रमा का प्रतीक मानी जाती है। ये ध्यान रखिए। और ये दोनों जहां मिलेगी, ये दोनों जहां मिलेगी उस स्थान को बोलते हैं सुषुम्ना नाड़ी। क्या बोलते हैं? सुषुम्ना। ये ध्यान रखिए। तो कुल मिलाकर के बात यह है कि ये तो इंगला और ये क्या है? पिंगला। और इंगला और पिंगला नाड़ियों से जब आपकी आत्मा, जब साधक साधना में प्रवृत्त होता है, साधक साधना में लीन हो जाता है, ये हमारी बस की बात नहीं है। जो दिव्य मुनि हैं उनके लिए भी ये दुर्लभ है, लेकिन बात है कि आप देखें, इसमें देख रहे हैं तो है ही है। तो मूलाधार चक्र का जो मूलाधार चक्र है, इसमें आपकी आत्मा, आपकी जैसे आप परमात्मा की भक्ति में लीन होते हैं तो आपकी आत्मा जैसे ही आपकी मेरुरज्जु रीढ़ की हड्डी में से आपकी आगे की ओर निकलने लगती है, और जैसे ही आपकी इसमें ओर निकलने लगती है तो एक चक्र से दूसरे चक्र में प्रवेश करने का जो तरीका होता है आत्मा का, उससे तब आत्मा को हर चक्र के भेदन पर अनहद नाद, ये अनहद नाद सुनाई देने लगता है। ये ध्यान रखिए। क्या सुनाई देने लगता है? अनहद नाद सुनाई देने लगता है। ये ध्यान रखिए, अनहद नाद। अब वो अनहद नाद क्या है? वह एक चक्र, जैसे मूलाधार चक्र से जैसे ही आत्मा ऊपर की ओर बढ़ेगी, इस सर्किल में से गोला खाते खाते, समझ रहे हैं, जैसे ही गोला खाते खाते ऊपर की ओर बढ़ेगी तो आपके जैसे जैसे चक्र भेदन होगा वैसे वैसे आपकी आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी। और जब आत्मा ऊपर की ओर चढ़ती जाएगी तो प्रत्येक चक्र भेदन पर आत्मा को एक अनहद नाद की अनुभूति होगी, जो ईश्वरीय शक्ति में पास जाने का प्रतीक है। यानी कि जब ईश्वर से हमको प्राप्ति होगी, जैसे हम रसगुल्ले खाने पर हमको कितना आनंद आया, वैसे ही ईश्वरी प्राप्ति के अंतर्गत हमारे इन चक्रों का भेदन करते वक्त आत्मा क्या है? परमात्मा की ओर आगे बढ़ा करती है। ये ध्यान रखिए। और ये ऐसे नहीं तो आप ऐसे समझो, मैं आगे से बताना चाहूं तो मेरे आपको यानी इतना ही धड़ दिखाई दे रहा है। तो ये देखो, जो मूलाधार चक्र तो नीचे वाला भाग हो गया, उसके ऊपर नाभि के आसपास देखेंगे तो स्वादिष्टान चक्र, नाभि से ऊपर चलेंगे तो मणिहोर पुण्य, और यहाँ पर इस जगह यह है हमारा अनाहद चक्र। ये देखिए, यहाँ पर पहुंचने के पश्चात आत्मा तृप्त हो जाया करती है, ईश्वर भक्ति में लीन हो जाती है। सांसारिक मोहमाया तो किसी से यहीं से चक्कर टूट जाता है, मूलाधार से चक्कर टूट जाता है। मूलाधार जब मूल चक्र में होते हैं तभी आपकी आत्मा यानी कि सांसारिक मोहमाया से चक्रों से मुक्त हो जाया करती है। ये ध्यान रखिए। और जैसे ऊपर की ओर चढ़ेगी जब आत्मा, ये सब इस जगह कमल बने हुए हैं, तो यहाँ पर जब ऐसे ऊपर चलेगी और ये देखिए तो आपके यहाँ पर सहस्र कमल होगा। कौन सा? सहस्र कमल। ये ध्यान रखिए, सहस्र क्या? कमल। तो ये जो आपके सहस्र कमल है, इस साधना में प्रवृत्त हुई तो आपके परमात्मा, आत्मा का सीधा डायरेक्ट संबंध हो जाता है, यानी आत्मा सीधे तौर पर परमात्मा से संबंधित हो जाती है यहाँ पहुँचने के बाद, जिसे हम ऐसे बोलते हैं ये रहा ब्रह्मांड। समझ में आया? आप देसी भाषा की बात याद करो। मुझे अभी भी याद है जब हमारे हिंदू रीति रिवाजों में जब हमारे यानी कि दाह संस्कार होता है
दाह संस्कार होता है तो देखो याद कीजिए आप लोग, दाह संस्कार में क्या होता है कि आपने देखा कि अंत में जो बड़ा पुत्र होता है वह आपके क्या करता है कि बांस की सी लंबी सी डंडा उठाता है, उसमें आगे क्या है आपके डंडे के अंतर्गत घी डालता है, डंडे के वहाँ पर आपके यानी कि नारियल वारियल या फिर किसी बर्तन वर्तन में घी डालता है, तो घी डाल करके वह मस्तक के पास लेके जाता है जलती हुई चिता के अंतर्गत, और फिर वहां से जाकर चिता के यहाँ पर जो है ना इस जगह आपके ठबक से मारता है, ऐसे करके इसे फोड़ने का प्रयास करता है। हाँ, जो आपके बेटे होते हैं आपकी चिता के अंदर इसे फोड़ने का प्रयास करता है, तो इसे फोड़ने का प्रकार फिर यहाँ पर घी डालते हैं। अब उसके कुछ अर्थ होते हैं। पहला अर्थ तो ये लिया जाता है, क्या पहला अर्थ तो ये लिया जाता है कि साहब ये इसमें यहाँ पर क्या है खोपड़ी के अंतर्गत विशेष आपके प्रकार का यानी कि पदार्थ होता है, वह जल्दी ही चिता के अंतर भस्म में परिवर्तित नहीं होता, यानी जल्दी से उसकी राख नहीं बन पाती, ऐसा कहते हैं। एक तो ये तो सामान्य अर्थ। अब उसका विशेष अर्थ क्या है, क्या प्रयोजन है? उसका प्रयोजन ये है कि आत्मा जब आपकी चरणावस्था के अंतर यहाँ से छूटेगी तो यहाँ पर इसका छेद कर देने से तो आत्मा क्या है निकल करके कहाँ गई, परमात्मा की ओर गई। अर्थात प्रत्येक व्यक्ति का आपके जब श्वास निकलने लगता है, प्राण जाने लगते हैं और यहाँ से उसके प्राण निकल जाते हैं, तो इसका मतलब ये होता है कि आपकी आत्मा का सीधा संबंध है किससे, परमात्मा से। इसका ये संबंध होता है। और याद करो ये आपके जरा सॉफ्ट भाग होता है। जब आप छोटे बच्चे थे तो माँ यहाँ पर किसी को हाथ लगाने नहीं देती है, और आपको पता होगा कि माँ जब यहाँ हाथ लगाने नहीं देती फिर कहती कि हाँ बेटा, अरे हमारा बेटा वो काचो है, काचो भाग है, यानी काचो काड़ो है। जो आपके काचा क्या है, कच्चा भाग है। कच्चो आपके क्या है, तालवा है, काड़वो है, ऐसे बोल देते, कई नाम रख देते हैं इनको देसी भाषा में। तो तालवो जो है ना, ये तालवा ये वही है। यहाँ पर ईश्वर का वास है। सीधे तौर पर जब यहाँ से तरंगी सीधे साधक की आत्मा से परमात्मा का मेल कराती है, तब आपके संसार में आपके साधक का कोई संबंध नहीं रहता, सीधा आत्मा से आपके यानी कि परमात्मा का संबंध स्थापित होता है। उसके पश्चात आपके यानी कि वह शरीर उसके लिए किसी काम का नहीं रह जाता। और ये जो चक्र चल रहे हैं, इन चक्रों के अंतर्गत यहाँ से आत्मा परमात्मा के आनंद में सरोबार रहती है। कैसे? जैसे मूलाधार चक्र है, यहाँ पर जैसे साधना में प्रवृत्त होगा तो यहाँ के नायक माने जाते हैं भगवान गणेश जी। ये ध्यान रखिए, कौन माने जाते हैं? भगवान गणेश। मूलाधार चक्र के स्वामी माने जाते हैं भगवान गणेश, यदि आपको पता हो। और इसी का कारण ये होता है, जब आप किसी मंदिर देवालय में जाते हैं तो मंदिर के बाहर आपके गणेश जी की स्थापना होती है। ध्यान रखिए, तो गणेश जी की स्थापना के पीछे देखो, आपने देखा होगा ना कि हमारे मकानों के बाहर भी आपके यानी कि मंदिर गणेश जी की स्थापना होती है, लेकिन उन मकानों के बाहर गणेश जी की स्थापना है ना, उसका कोई और उद्देश्य होता है। मतलब वो परंपरा चला दी, वो उचित नहीं है, क्योंकि भगवान गणेश को हम बाहर नहीं बिठाना चाहेंगे, भगवान गणेश को अंदर बिठाना चाहेंगे। मंदिर देवालयों के अंतर्गत गणेश जी प्रथम पूज्य होते हैं, इसलिए शुरुआत उनसे होती है, इसलिए प्रथम स्थान पर होते हैं। और वो शरीर के दृष्टिकोण से देखें तो हमारे इस चक्र से अष्ट चक्र भेदन से देखें तो यहाँ के स्वामी गणेश जी है। अर्थात पहले नंबर पर जब साधक साधना में प्रवृत्त होगा तो मूलाधार चक्र के स्वामी गणेश जी उसको अनुमति देते हैं। बात समझ में आई? और यहाँ से हमारी दो नाड़ियां हैं आपकी, इंगला और क्या है, पिंगला। ये ध्यान रखिए, इंगला और पिंगला नाड़ियां आपकी सुषुम्ना से मेल खाती है, तब हमारी आत्मा आपके साधना में प्रवृत्त होती हुई आपकी इन चक्रों का भेदन करती हुई आपके विभिन्न प्रकार के, जैसे कि हमारे द्वादश कमल है, षोडश कमल है, समझ रहे हैं, इन चक्रों का भेदन करते हुए आपकी जैसे कि कहाँ पहुंच जाती, सहस्त्र कमल, यानी कि आत्मा का सीधा परमात्मा से संबंध स्थापित हो जाता है। फिर साधक के लिए वह शरीर को कोई चाहे आगे लगा दो, उसे कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा, उसी किसी प्रकार के भौतिक वाद से उसका कोई संबंध नहीं रहता है। लेकिन ऐसी अवस्था आना आपके जो सिद्ध मुनि हैं उनके लिए भी दुर्लभ है, ये ध्यान रखिए। तो ये 6 चक्र भेदन है, ये ध्यान रखो। तो ये चक्र कौन कौन से हो गए? मूलाधार, फिर स्वादिष्ठान, फिर मणिपूर्ण, फिर अनाहत, फिर विशुद्ध और आज्ञा। ये आज्ञा चक्र देखो मैं आपको फिर बता रहा था, ये क्या है? अनाहत चक्र।
अनाहत चक्र से आप ऊपर की ओर चलोगे, ये देखिए, तो ये आपके कंठ के आसपास यहाँ पर इस जगह, तो ये आपका हो जाएगा विशुद्ध चक्र। ये आप देख लेना, ये मैं तो किताब में पढ़ी हुई बात बता रहा हूँ, मुझे भी अनुभव नहीं है कि आत्मा कहाँ से चक्कर खाती रहती है। हाँ, कहीं आप समझे गुरुजी को क्या पता, गुरुजी के अंतर भूत प्रेत तो नहीं आते हैं, समझ रहे हैं ना आप। गुरुजी तो वो बता रहे जो किताबों में लिखा हुआ है, समझ रहे हैं। और हो सकता है कि ये भी हो सकता है कि वहाँ पर जो लिखी हुई व्याख्या हो सकता है मेरे को ठीक से समझ में नहीं आई हो, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन मैं जहाँ तक समझता हूँ यही है। तो आपके क्या है, जैसे कि अनाहद नाद, अनाहद चक्र, यहाँ पर आनंद में आत्मा रहती है, लीन रहती है, मस्त रहती है, गुरु आपके, समझ रहे हैं। जैसे कि आपके नहीं होता, आपके कोई मीठा मुंह में हो और अपने नहीं तो बोलते हैं नहीं ना, बस बोले न तो बोलना उन्मन अवस्था में चलते रहते हैं ऐसे कर करके, तो वो अवस्था अनाहद नाद। और अनाहद नाद से जब यहाँ पहुँच गया तो फिर आपके क्या है, विशुद्ध चक्र। और ये क्या है, आज्ञा चक्र, यानी कि आज्ञा मतलब ईश्वर का दोनों दृष्टियों के मध्य ध्यान स्थापित हो जाना, बिल्कुल। हाँ, दोनों दृष्टियों के मध्य आपके ध्यान स्थापित हो जाए एकाग्रचित होकर। आपके भगवान श्री कृष्ण ने भी ये बातें बताई आपके गीता उपदेश के अंतर्गत, आपको पता हो तो, मेरे ख्याल से जानते होंगे आप लोग। तो आपके यहाँ पर ये षटचक्र भेदन है, जब यहाँ से ध्यान लगने लग जाता है तो आत्मा सीधी आपके ब्रह्मांड पहुंच करके परमात्मा से जुड़ जाती है, और फिर वह अपने अनहद नाद के अंतर्गत अनहद नाद में मस्त हो जाया करती है। ऐसा कहते हैं कि प्रत्येक चक्र यहीं से भी आपके, जैसे आपने कभी कभार देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा कि कोई आपके आदमी है और वो किसी संगीत में, जैसे आप किसी मंदिर में गए हो किसी दिन, और मंदिर में जाकर के आपने देखा हो कि आपके आज तो ऐसा मन कर रहा है कि कुछ गाते ही जाएं, भगवान की भक्ति ही करते जाएं, ऐसी अवस्था आई होगी, आई कि नहीं आई। तो ऐसी अवस्था जो आपके साथ आई होगी, ऐसी अवस्था जो आपके साथ आई होगी, उस अवस्था से संबंधित ही हम यहाँ पर चर्चा कर रहे हैं। उस अवस्था से संबंधित ही क्या है, हम यहाँ पर आपकी चर्चा कर रहे हैं। मेरे ख्याल से आप मेरी बात समझ गए होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रहा था। हाँ, उस अवस्था से संबंधित आपके यानी कि यही बात है। जैसे आप किसी मंदिर देवालय में गए तो आपको आनंद आ रहा होता है, फिर कोई अरे कहाँ बैठा है, तो चुप खड़ा हो रहे यार, चलते हैं, अरे यार बड़ा मजा आ रहा है तो भगवान की भक्ति में। और कभी कभी ऐसा होता है कि गाना गा रहे होते हैं और हमको वही धुन अच्छी लग रही होती है कि ले जाएंगे दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये ऐसी धुन में मस्त हैं, ये देखिए, है ना। हाँ, अब देखिए ये अपने राजस्थानी गानों की कोई धुन चल रही है, उस धुन में आप भी मस्त हैं क्या, कि जैसे कि तेरो मेरो कैसे चले री जिला करौली थाने में, समझ रहे हैं, ऐसे धुन में मस्त हैं। हाँ, और आपको बार बार वही गाना अच्छा लग रहा है, तो इसका मतलब है कि आपकी आत्मा उस संगीत का आनंद भोग रही है, और ये परमात्मा का आनंद है, वो ये है, उससे आपके लाखों गुना पृथक हैं और लाखों गुना अच्छी है। यदि आप ईश्वरी भक्ति में आपको आनंद आता है तो आपके देखिए, तो यहां पर इंगला और पिंगला नाड़ियां हैं, तो इसमें से आपके ये हठ योग साधना परवर्ती लेके आते हैं। तो इसमें है का अर्थ होता है सूर्य और ठे का अर्थ होता है चंद्रमा। ये देखिए ठे का अर्थ क्या होता है, चंद्रमा, ये ध्यान रखिए। और नाड़ियों को देखो तो ये स्थिति बन जाती है। तो मेरे ख्याल से आपने इसका अष्टचक्र भेदन, ये जो षट चक्र भेदन, ये आपने लिख लिया होगा। हाँ, इसमें मेरे ख्याल से आपको कोई त्रुटि नहीं होनी चाहिए। चलो आइए आगे की ओर चलते हैं। चलो आइए, तो आइए, तो आप सभी दोस्तों के लिए प्यारी सी सूचना, अपनी सफलता पर, अपने सपनों को साकार करने के लिए, अपनी सफलता के रंगों को सरोबार करने के लिए, सार्थक करने के लिए आपके साथ उत्कर्ष खड़ा है, कंधे से कंधा मिला करके। फिलहाल होली के शुभ अवसर पर आप सभी विद्यार्थियों के लिए 90% छूट के साथ में आपके सभी कोर्सेज दिए जा रहे हैं। यूजीसी नेट के लाइव एवं आपके रिकॉर्डेड 3 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में दिए जा रहे हैं। उत्कर्ष की बुकशाला में जाकर के आप भारी डिस्काउंट पर आप पुस्तिका प्राप्त भी कर सकते हैं। और यह आपकी सुविधा यानी कि यह ऑफर आपके 21 से लेकर के 28 मार्च तक आप सभी दोस्तों के लिए अवेलेबल रहेगा। हाँ, तो ये आप सभी दोस्तों ने देख लिया। आइए आगे की ओर चलते हैं। तो लिख लीजिए अगला बिंदु, लिखिए गुरु गोरखनाथ, गुरु गोरखनाथ
गुरु गोरखनाथ हठ योग साधना पद्धति के प्रवर्तक हैं। हठ योग साधना पद्धति के प्रवर्तक हैं, यानी कि हठ योग, हठ करते हैं कि परमात्मा तुमको हम हासिल करके ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरे ख्याल से आप मेरी बात को समझ गए होंगे। हठ योग साधना पद्धति के क्या हैं? प्रवर्तक हैं। कौन? हमारे गुरु गोरखनाथ। चलो आगे लिख लीजिए, और तो मैं आपको इधर लिखा भी दिया था, कुछ बिंदु आगे लिखिए। लिखिए, गुरु गोरखनाथ के ग्रंथ सिद्ध सिद्धांत सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार इस ग्रंथ के अनुसार हठ योग साधना में है का अर्थ सूर्य, है का अर्थ सूर्य तथा ठे का अर्थ चंद्रमा होता है। क्या होता है? चंद्रमा होता है। ध्यान रखिए। तो ये सवाल भी आया हुआ है कि है का अर्थ क्या है और ठे का अर्थ क्या है। ध्यान रखिए, आगे लिख लीजिए। जब साधक ईश्वरीय साधना में प्रवृत्त होता है, तब उसकी आत्मा षट चक्र भेदन करती है। षट चक्र भेदन करती है। प्रत्येक चक्र के भेदन पर आत्मा असीम ईश्वरीय आनंद का अनुभव करती है।
का अनुभव करती है। लिखिए, जब साधक क्या है, आत्मा ईश्वरीय साधना में प्रवृत्त होता है तो उसकी आत्मा क्या करती है, आपके आनंद के अंतर्गत सरोबार हो जाती है। आनंद में क्या है, सरोबार हो जाती है। ये ध्यान रखिए। आगे लिख लीजिए, इसी के अंतर लिख लो, कुंडलिनी जागृत होने पर आत्मा परमात्मा से निकटता का अनुभव करती है। और विशेष प्रकार के आनंद में लीन होती है। उसे अनहद नाद कहते हैं। लिख लीजिए, जब आत्मा परमात्मा के षट चक्र भेदन के अंतर्गत ईश्वरीय आनंद को भोगेगी तो एक उसे अजीब प्रकार का क्या है, आनंद में लीन होती है। उसे क्या कहते हैं, अनहद नाद कहते हैं। ये ध्यान रखिए, क्या कहते हैं मित्रों, उसे अनहद नाद कहते हैं। चलो, लिख लिया होगा मेरे ख्याल से आप लोगों ने। तो आगे लिखते हैं अब इसके पॉइंट टू पॉइंट। लिखिए, नाथों ने, अगला बिंदु लिखिए, नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा प्रकार की भक्ति की सृष्टि कर दी। कि भक्ति की क्या कर दी, सृष्टि कर दी, यानी कि निर्माण कर दिया। या फिर ऐसे कह सकते हैं, श्रद्धा प्रकार की धर्म की सृष्टि कर दी। धर्म लिखो, धर्महीन की परिभाषा के धर्म की क्या है, सृष्टि कर दी। ये लिखिए, श्रद्धा प्रकार के धर्म की क्या कर दी, सृष्टि कर दी। आगे क्या लिखें, जिनसे, इसी में जोड़ के लिख लो, जिनसे हिंदी साहित्य गौरवान्वित है। जिनसे हिंदी साहित्य गौरवान्वित है। और ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। ये ध्यान रखिए,
आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। सॉरी, रामचंद्र शुक्ल का नहीं है यारो, ये लिखी मैंने गलत दिया। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। हजारी प्रसाद द्विवेदी। लिखिए अब आप। नाथों ने परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा प्रकार के धर्म की सृष्टि कर दी जिनसे हिंदी साहित्य क्या है, गौरवान्वित है। चलो लिख लिया होगा। आ जाइए, तो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का एक कथन और लिखाता हूं आपको। लिखिए तो, लिखिए। लिखिए, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी, सबसे बड़ी कमजोरी, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ जीवन का अनादर एवं स्त्री जीवन का विरोध करना था। लिखिए, नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ जीवन का क्या है, अनादर, और नारी जीवन का क्या है, विरोध करना था। आगे लिख लीजिए, इसलिए नाथ साहित्य, इसलिए नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस बन गया। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। ये लिखिए आप, ये कथन किसका है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। तो ये आपके यानी कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के दो महत्वपूर्ण कथन थे। नाथों की सबसे बड़ी आपकी कमजोरी पर बल दिया गया, यानी कि नाथों का वैसे कमजोर कोई भाग रहा भी नहीं है। यदि ये स्त्री जाति का विरोध नहीं करते तो विशेष रूप से आपके जितने भी सांसारिक लोग थे वो भी इनकी भक्ति की तरफ जुड़ते, लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा नहीं करने के कारण ही, ऐसा नहीं करने के कारण ही लोग नाथ संप्रदाय से ज्यादा नहीं जुड़ पाए। समझ रहे हैं? चलो आगे की ओर लिखो अगला बिंदु। न तो नाथ संप्रदाय, आज भी नाथों को बहुत पूजनीय दृष्टिकोण से माना जाता है, उनको समझा जाता है, बहुत मान सम्मान होता है। हमारे तो यहाँ पर घर पर कोई नाथ आ जाता तो भाई साहब घर में आपकी भैंस भी लेकर लाए होते हैं, तो दो जोगी भर्तृनाथ के, आपके भर्तृ महाराज के जिमाते हैं भाई साहब, आपके वैसा करते होंगे। हाँ, तो ये कुल मिलाकर के मैं आपसे कहना यही चाह रहा हूँ कि आज भी बहुत सम्मान है। यदि स्त्री जाति का विरोध नहीं करते तो मेरे ख्याल से इनके मत का प्रचार प्रसार भारत में ज़्यादा होता। अब बताइए, किसी आदमी को हम ऐसे कह दें कि ये माया है, स्त्री जाति माया है, ये ठगिनी है,
समझ रहे हैं, यह हमको हमारे उद्देश्य से दूर करती है। तो बताइए फिर अब स्त्री जाति को हम ऐसे कह दे तो बताओ उस मत का प्रचार प्रसार स्त्रियों को तो अच्छा लगेगा ही नहीं। और आजकल तो जितने भी पुरुष हैं आपकी स्त्री का ही कहना मानते हैं, बताइए। तो इसका कारण ये रहा कि आधा भाग टूट गया। अब टूट गया तो गोरखनाथ जी से जुड़ा नहीं, इसलिए इनके मत का प्रचार प्रसार हुआ तो पूरे भारतवर्ष में। समझ रहे हैं, गुरु गोरखनाथ के पश्चात इतना प्रभावशाली और इतना महिमान्वित कोई संत हुआ ना तो वो कोई नहीं था, वो केवल गुरु गोरखनाथ ही था। यानी कि भक्ति आंदोलन से पूर्व आपके विशेष रूप से प्रसिद्ध कोई आपकी भक्ति मार्ग था तो वह गुरु गोरखनाथ का ही था। कौन सा? गुरु गोरखनाथ का ही था। और गुरु गोरखनाथ अपने युग के सबसे बड़े नेता थे, ऐसा कहना है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। लेकिन ये लिखाऊंगा मैं वहीं पर, जब गोरखनाथ पढ़ेंगे तभी लिखाऊंगा। अब कुल मिलाकर के बात ये हुई कि गुरु गोरखनाथ इतने प्रसिद्ध हैं। गुरु गोरखनाथ क्या है? इतने प्रसिद्ध अपने समय के, तो पूरे भारतवर्ष में छाए हुए हैं। विशेष रूप से राजपूताना प्रदेश और आपके यानी कि पंजाब, इसमें तो इनका मुख्य ही स्थान है। इनका इसमें तो क्या इनका मुख्य ही स्थान है। अब बात है कि मुख्य स्थान है तो सही, लेकिन समय का फेर देखिए, ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कि आपके यानी कि स्त्री जाति का इन्होंने खुलेआम विरोध किया, उसको माया आपके माया जनित कहा, उसे माया रूपी कहा, उसे आपके ठगिनी कहा, विभिन्न प्रकार के संबोधनों का प्रयोग किया, इसलिए टूट गए। ये लीजिए। हाँ, अब किसी की बुराई करके आदमी कितनी प्रशंसा पा सकता है? कभी नहीं पा सकता। अब लोग ऐसे कहते हैं ना, और हमारे तो ऐसे भी कहते हैं कि किसी सफल व्यक्ति के पीछे किसी आपकी महिला का हाथ होता है। अब बताइए, गोरखनाथ तो विरोधी कर रहे हैं तो हाथ कहाँ बचा भाई? हाँ, लेकिन कुछ इस समय अपवाद भी हैं कि एक सफल व्यक्ति के पीछे एक सफल महिला का हाथ होता है। तो आपके वर्तमान में इसके अपवाद भी हैं, जैसे कि आप नरेंद्र मोदी जी कहिए, आपके योगी आदित्यनाथ कहिए, समझ रहे हैं। हाँ, तो यहाँ जाके डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम कहिए, हाँ यहाँ इनके पीछे महिलाएं नहीं थी भाई। हाँ, लेकिन फिर भी प्रसिद्ध हुए हैं। चलो आगे लिखिए। लिखिए अगला बिंदु, नाथ मत का प्रचार प्रसार वैसे संपूर्ण भारतवर्ष में रहा, किंतु विशेष रूप से प्रभाव राजपूताना और पंजाब प्रांत में रहा। लिख लीजिए। वैसे तो इनके मत का प्रचार प्रसार संपूर्ण भारतवर्ष में रहा, लेकिन यदि छांटने में लगे हम इन दोनों में से भी मुख्य स्थान, तो आपके कौन है? ये निकल करके आएंगे। कौन? आपके राजपूताना प्रदेश और आपके सीधे शब्दों में कहें तो पंजाब पे सवाल आ जाए कि आपके नाथ मत का प्रचार प्रसार विशेष रूप से कौन से क्षेत्र में रहा, तो आपका उत्तर हो जाएगा राजपूताना और पंजाब। ये ध्यान रखिए। आइए जरा देखिए हमारे सवालों की श्रृंखला को। देखिए, संत ज्ञानेश्वर आपके गुरु गोरखनाथ की शिष्य परंपरा को स्वीकार करते हैं, और यदि गुरु गोरखनाथ का इनका समय मानते हैं तो हमारे यानी कि गुरु गोरखनाथ का समय पृथ्वीराज के बाद में आता है।
हमारे डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 12वीं शताब्दी से लेकर के 14वीं शताब्दी के समय को नाथों का समय माना है। नाथों की जो भाषा है वह सदुकड़ी रही है। कौन सी भाषा? सदुकड़ी, जिसे पुरानी हिंदी के नाम से कहा गया, यानी पुरानी हिंदी के नाम से जाना गया। नाथों ने आपके गद्य और पद्य दोनों प्रकार के आपके साहित्य लिखे हैं, लेकिन साहित्य का स्वरूप आपके मुक्तक ही रहा। और एक बात और देखिए, मिश्र बंधुओं ने हिंदी गद्य का प्रथम लेखक गुरु गोरखनाथ को माना है। हिंदी गद्य का ध्यान रखिएगा आप, हाँ सवाल बनते हैं। और नाथ पंथ के प्रथम नाथ और प्रवर्तक कौन है? मच्छिंद्र नाथ हैं। यानी प्रवर्तक के तौर पर कहें, प्रथम नाथ कहें, तो ये सामान्य दृष्टिकोण का सवाल है, लेकिन वास्तविक संस्थापक, वास्तविक प्रवर्तक, निर्दिष्ट प्रवर्तक, तो हमारा उत्तर एक निकल कर आएगा, गुरु गोरखनाथ। ये ध्यान रखिए, क्योंकि इसके भी समर्थक बहुत हैं, इसके भी समर्थक बहुत हैं, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, लेकिन सर्वमान्य मतानुसार वास्तविक संस्थापक स्थापक गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। सर्वमान्य मतानुसार हम देखें तो ध्यान रखिएगा। हाँ, तो सवाल बदल जाता है, ये ध्यान रखिए। आगे की ओर देखिए, अंतिम सिद्ध और पहले नाथ आपके मच्छिंद्रनाथ के गुरु बालकनाथ है। ये अंतिम सिद्ध कवि हैं, जिन्होंने अपनी सिद्धि का अंत करके पंजाब के जलंधर में योग साधना लगाई और बालकनाथ ही जलंधरनाथ बन गए। कुल मिलाकर के ये कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। तो इन्होंने, शुक्ल जी ने ये बात लिख दी कि आपके जलंधरनाथ ने प्रारंभ किया है नाथ मत का, तो इनके आदिनाथ तो जलंधरनाथ ही हो गए, और जलंधरनाथ के शिष्य मच्छिंद्रनाथ हो गए। मच्छिंद्र से कौन आ गया फिर? ये। तो ये कथन आ जाए इसके अनुसार, तो फिर आप देखना जलंधरनाथ आपके, यानी कि नाथ मत का परिवर्तन किससे माना जाए, तो हमारा सीधा सा उत्तर निकल करके आएगा आचार्य शुक्ल के अनुसार, तो आपका उत्तर निकल करके आएगा जलंधरनाथ। ये ध्यान रखिए, हमारा उत्तर क्या निकल करके आएगा? जलंधरनाथ। ये ध्यान रखिए। चलो, मेरे ख्याल से आपने यहां तक देख लिया होगा। आइए तो आगे की ओर चलते हैं। चलो आइए, यहीं पर मैं आपको एक आध बातें और लिखा देता हूं, एक दो बातें और लिख लीजिए, जहां जगह मिले वहीं लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ा। नाथों एवं सिद्धों के संक्रमण काल या संक्रांति काल पर स्थित कवि, तो वो हो जाएंगे मच्छिंद्रनाथ। ये ध्यान रखिए। तो आपके ऐसे आ जाए नाथ पंथ के प्रवर्तक, तो उत्तर आपको वास्तविक तौर पर उत्तर गोरखनाथ ही करना है, ये नहीं, ध्यान रखिएगा। हाँ, तो संक्रांति काल पर स्थित कवि कौन है? आपके मच्छिंद्रनाथ है, ये ध्यान रखिए। और ऐसे भी लिख सकते हैं कि अंतिम सिद्ध एवं प्रथम नाथ, तो ये मच्छिंद्रनाथ ही निकल करके आएंगे। ये ध्यान रखिए, इसका भी उत्तर क्या है? आपके मच्छिंद्रनाथ ही निकल करके आएगा, अंतिम सिद्ध और प्रथम। चलो आगे की ओर चलते हैं। और कोई ऐसे कह दे कि साहब नाथ मत और इसके संप्रदाय को जोड़ने वाली कड़ी कौन सी है, तब भी आपका उत्तर यही हो जाएगा, सिद्धों एवं नाथों को जोड़ने वाला
मच्छिंद्रनाथ, ये लीजिए। तो ये ध्यान रखना, आप आपके वास्तविक संस्थापक गुरु गोरखनाथ ही माने जाते हैं। कुछ किताबों में मच्छिंद्रनाथ को मान रखा है, समझ रहे हैं, तो हेर फेर मत करना, गुरु गोरखनाथ ही आपका उत्तर होगा। आइए आगे चलते हैं। तो ये हमारे षट चक्र भेदन बताया मैंने आपको, इंगला और पिंगला नाड़ी की बात बताई, किस तरीके से आत्मा परमात्मा की ओर बढ़ा करती है, ये चक्र भेदन है आपका। यहाँ पर आपके सहस्त्रार कमल है, सहस्त्र कमल, सहस्त्रार। आगे देखिए, सपनों का रंग, आपके उत्कर्ष के संग यूजीसी के सभी आपके नेट वाले कोर्सेज पर, ऑनलाइन कोर्सेज पर 90% डिस्काउंट है, अंतिम मौका है आपका, ये कहीं चूक मत जाइए। और 3 मंथ के एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ में मिलेगा, ये ध्यान रखिए। आइए, गुरु गोरखनाथ आपके हठ योग साधना पद्धति के प्रवर्तक हैं, ये ध्यान रखिए। षट चक्र भेदन के हैं, ये ध्यान रखिए। हिंदी साहित्य में योग के प्रवर्तक हैं, अष्टांग योग के प्रवर्तक हैं, समझने, कुंडलिनी जागरण के प्रवर्तक हैं, हिंदी साहित्य में यही है ये सब। सिद्ध सिद्धांत पद्धति के अनुसार है का अर्थ क्या है, सूर्य, और ठय का अर्थ क्या है, चंद्रमा, ये ध्यान रखिए। ये भी सवाल आया हुआ है, लाइनें आ जाती है। जब साधक के सूर्य साधना में परिवर्त होता है, उसकी आत्मा षट चक्र भेदन करती है, प्रत्येक चक्र भेदन पर आत्मा को असीम ईश्वरीय आनंद के अनुभव करती है। कुंडली जागृत होने पर आत्मा परमात्मा से निकटता का अनुभव करती है और विशेष प्रकार के आनंद में लीन रहती है, अर्थात उसे अनहद नाद सुनाई देने लगता है। नाथों के परवर्ती संतों के लिए श्रद्धा प्रकार के धर्म की सृष्टि कर दी, जिससे हिंदी साहित्य गौरवान्वित है। ये कथन है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का। नाथों की सबसे बड़ी कमजोरी गृहस्थ जीवन का अनादर करना, स्त्री जीवन का विरोध करना ही था, इसलिए नाथ साहित्य शुष्क एवं नीरस बनकर के रह गया। ये आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का है। नाथ व्रत का प्रचार प्रसार राजपूताना और आपकी इन्हीं प्रदेशों में मिलता है। और ये देखिए, सपनों का रंग, उत्कर्ष के संग, पेपर फर्स्ट पर भी आपकी भारी छूट है, और यूजीसी के आपके रिकॉर्डेड में भी और टारगेट पेज में भी, दोनों में आपकी भारी छूट है। तो आप दोनों में से कोई सा भी ले सकते हैं, जो आपकी इच्छा है। यहाँ पर भी देखो 11,000 राशि फिलहाल केवल 1800 रुपये में मिलेगा, और यहाँ पर भी 9,000 राशि फिलहाल केवल आपको 1800 रुपये में ही मिलेगा। तो मेरे प्यारे मित्रों, आपको फिर पुनः आपके त्यौहार की, अपने त्यौहार की, रंगों के त्यौहार की हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाइयाँ। धन्यवाद।